गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि बच्चों आपको पता ही है कि आपने लास्ट वीक में क्या किया, अपना थर्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया है फिजिक्स का, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसमें हमने वर्क की डेफिनेशन की, ठीक है। जैसे कि वर्क इज डिफाइंड एज ए फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट टू काज डिस्प्लेसमेंट, राइट। वर्क क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज W इज इक्वल टू F इंटू S, राइट। उसके बाद हमने क्या किया था, वर्क डन जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है, उसका क्या फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू F इंटू S, राइट। और SI यूनिट वर्क का क्या था? जूल्स। नेक्स्ट हमने क्या किया था, पॉजिटिव वर्क किया था, जिसमें क्या था, पॉजिटिव वर्क क्या था, व्हेन बोथ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन पॉजिटिव वर्क इज डन, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क में क्या पढ़ा था, व्हेन फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन opposite to the direction of displacement, right, then the work done is negative. तो आज हम स्टूडेंट्स एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स आज हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी, राइट। एनर्जी क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी कैपेबिलिटी है क्या करने की, काम करने की, ठीक है। एनर्जी है बॉडी में तो ही जो है वो वर्कआउट होता है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेस एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है वो क्या कर रहा है, एनर्जी को लूज कर रहा है, और जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क हो रहा है वो एनर्जी क्या करता है, गेन करता है। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? लाइफ जो है वो बिना एनर्जी के जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि आप ऐसे भी अपनी डेली रूटीन में देखो, जब तक हमने कुछ खाया नहीं है, कुछ कोई कैलोरीज नहीं ली है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी बिल्कुल क्या होती है, बिल्कुल सुस्त होते हैं हम। और जब तक हम एनर्जी नहीं जो है वो कुछ खाते नहीं है, कुछ इनटेक नहीं लेते, तो एनर्जी जो है वो बॉडी में नहीं आती है, जिससे कि हम कोई भी काम जो है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। द सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। सूरज जो है वो क्या है, ये भी एक क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। मेनी ऑफ अवर एनर्जी सोर्सेज आर ड्राइव फ्रॉम द सन। सन हमें देखो क्या क्या कौन कौन सी एनर्जी के देता है, लाइट एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी हो गई, ये सारे सोर्सेज जो हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनर्जी के सन से, राइट। हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क? An object that possesses energy can exert a force on another object. When this happens, energy is transferred from the former to the later. The second object may move as it receives energy and therefore do some work. ठीक है। Thus the first object had a capacity to do work. जो एनर्जी जो है वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसमें क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क। दिस इंप्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन डू वर्क। जिस ऑब्जेक्ट में एनर्जी होगी वही ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, वर्क कर पाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। सिंपली एनर्जी की क्या डेफिनेशन आ गई, द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, बॉडी की कितनी कैपेसिटी है क्या करने की, काम करने की, इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। व्हेन ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्टेशनरी विकेट, ठीक है। क्या होता है, फास्ट मूविंग एक क्रिकेट बॉल आती है और किसको हिट करती है, वो स्टेशनरी विकेट्स क्या होती हैं, एक जगह पे फिक्स की होती है ना, उनको जब हिट करती है बॉल, द विकेट्स इज थ्रोन अवे। विकेट क्या होती है, वो निकल जाती है, जहां पे फिक्स की होती है वो देखते हो ना आप क्रिकेट मैच, तो वो विकेट जो है वो जैसे ही जितने प्रेशर से बॉल आती है उतने ही प्रेशर से वो विकेट जो है वो आगे जाके गिरती हैं। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड to certain height gets the capability to do work. इसी तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हम किसी हाइट पे जो है वो फेंकते हैं, यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन ए रेज्ड हैमर फॉल्स ऑन द नेल, जब हैमर हथौड़ी जो है वो किसी नेल के ऊपर हम जो है वो कील के ऊपर मारते हैं, प्लेस्ड ऑन द पीस ऑफ वुड, वुड के लकड़ी के बीच में उस हैमर से हम किसी कील को लगाते हैं, इट ड्राइव्स द नेल इनटू द वुड,
क्या होता है, वो कील जैसे ही हम हथौड़ी उस पे कील के ऊपर मारते हैं, उसके एज के ऊपर, तो वो क्या होता है, कील जो है वो कहाँ पे जाके प्रेस होके कहाँ पे चला जाता है, लकड़ी के बीच में घुस जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स किससे रिलेटेड है, एनर्जी से। तो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, सेम एज द यूनिट ऑफ वर्क, दैट इज जूल्स। और 1 किलो जूल्स जो है वो किसके बराबर होता है, 1000 जूल्स। अब देर आर सम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कौन कौन सी हैं, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, राइट। अब आपके सिलेबस में जो आपने पढ़नी है डिटेल में, वो 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी जो है वो पढ़नी है। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आपने डिटेल में जो है वो आपकी 9th क्लास में के सिलेबस में है, राइट। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, इसकी मैं पहले डेफिनेशन आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेके इसको क्लियर करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, राइट, ड्यू टू इट्स मोशन। क्या डेफिनेशन है काइनेटिक एनर्जी की, वो एनर्जी जो कि कोई ऑब्जेक्ट पोजेस करता है ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन के साथ इसका रिलेशन है, किसका, काइनेटिक एनर्जी का, राइट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड। और काइनेटिक एनर्जी हमेशा जो है वो इंक्रीज किसके साथ रिलेटेड है, स्पीड के साथ। जैसे ही स्पीड इंक्रीज होगी वैसे ही काइनेटिक एनर्जी भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। A moving object can do work. An object moving faster can do more work than an identical object moving relatively slow. A moving bullet, blowing wind. ये सब एग्जाम्पल्स हैं रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का किसके साथ कनेक्शन मैंने बताया है, मोशन के साथ। तो ये सब एग्जाम्पल्स हमें क्या बता रही हैं, मोशन से रिलेटेड है। और मूविंग बुलेट, ठीक है, ब्लोइंग विंड, हवा चलती है तो उसमें भी क्या है, स्पीड है, ठीक है। रोटेटिंग व्हील, कोई पहिया जो है वो क्या हो रहा है, वो सर्कल में चल रहा है, साइकिल का जैसे व्हील जो है वो कैसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। अ स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क। ये सब एग्जाम्पल्स किसकी हैं, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये सब रिलेटेड किससे हैं, मोशन से। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। Kinetic energy of an object increases with its speed, right? Kinetic energy of body moving with a certain velocity is equal to work done on it to make it acquire that velocity. A falling coconut, a speeding car, ये अगेन कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आपने सेलेक्टेड जो है वो एग्जाम्पल्स ही जो है वो लिखनी है। A falling coconut, ठीक है, कोकोनट जो है वो नीचे गिर रहा है। A speeding car, कोई कार जो है वो स्पीड से चल रही है। अ रोलिंग स्टोन, स्टोन जो है वो आप उसको रोल कर रहे हो। अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ठीक है, ब्लोइंग विंड, अ रनिंग एथलीट एटसेट्रा पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। इन सब का कनेक्शन जो है वो इन सब एग्जाम्पल्स में का रिलेशन किसके साथ है, काइनेटिक एनर्जी के साथ। अब हम नेक्स्ट जो है वो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे वर्क का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस है, ठीक है। अब इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, जो कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राइव करेंगे। सो डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी क्या है, कैसे करना है उसको। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास क्या है, m, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो, रेस्ट से, ठीक है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यहीं से आपको इंडिकेशन मिल रही है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। एंड अटेन्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v आफ्टर फोर्स f इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। तभी वो ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा जब उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। लेट इट बी f। लेट ड्यूरिंग दिस पीरियड द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस s, ठीक है। नेचुरली जब फोर्स अप्लाई हुई तो ऑब्जेक्ट ने जो है वो डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। और उसके बाद नेचुरली जब डिस्प्लेसमेंट हुई तो डिस्टेंस भी कुछ तो कुछ कवर हुआ। लेट इट बी s। दस वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। अब हम डेफिनेशन किसकी ले रहे हैं, वर्क की। वर्क की डेफिनेशन क्या है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपली हमने क्या लिखा है यहाँ पे आगे, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट कितना हो गया, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस,
यहाँ तक क्लियर? इस इक्वेशन को हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, लेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड आफ्टर अप्लाइंग फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी ए। अब एक्सेलरेशन तो नेचुरली होगी, ठीक है। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट होगी, तो नेचुरली एक्सेलरेशन भी होगी। तो उस एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? मान लो ए से। सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हम क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने 3 इक्वेशंस जो है वो मोशन चैप्टर में ड्राइव की थी, राइट? फर्स्ट वन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या थी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। एंड थर्ड इक्वेशन क्या ड्राइव की थी आपने? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? s की। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड s ले लिया हमने और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 2a। v स्क्वेयर s इज इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2a। सिंपली क्या किया है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने किसकी वैल्यू निकाली है? s की। और इस इक्वेशन को हम मार्क क्या दे देंगे? सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आल्सो f इज गिवन एज f इज इक्वल टू ma। अब फोर्स की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी है। ठीक है, फोर्स क्या है? फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। इसको हम नंबर क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम? सब्स्टिट्यूटिंग f एंड s फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब हम क्या करेंगे? f की वैल्यू कौन सी इक्वेशन से? थर्ड इक्वेशन से। और s की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से हम दोनों की वैल्यूज लेके किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो f की जगह अब हम क्या लिखेंगे? ma। और s की जगह हम क्या लिखेंगे? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, सिंपली क्या किया हमने? W इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ली है और f की जगह क्या लिख लिया? ma मल्टीप्लाई बाय s की जगह जो इक्वेशन सेकंड में वैल्यू दी है वो लिखी है। वो क्या है? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब यहां से W इज इक्वल टू क्या आया? 1/2 mv स्क्वेयर। m एज इट इज आ गया। ठीक है, a और a गेट्स कैंसल, 2 आ गया 1/2। v स्क्वेयर आया बट u स्क्वेयर नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसलिए उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी? u की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0 के। ठीक है, इसलिए हमारे पास रिमेनिंग जो टर्म्स क्या बची हैं? 1/2 mv स्क्वेयर। ठीक है, बट वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। वर्क डन W किसके बराबर होता है? कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो वर्क की जगह अब हम क्या लिखेंगे? ई के का क्या मतलब है? एनर्जी कौन सी? काइनेटिक। यहां पे आप के भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेयर। अब देखो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया? जब भी कभी आपको किसी न्यूमेरिकल में पूछा जाए कि कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आपने क्या करना है? सिंपली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेयर, वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज द वेलोसिटी आफ्टर अ फोर्स f इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल डेरिवेशन है, जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट में फिर से आपको पूरा रिपीट कर देती हूँ कि जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है ऑफ मास m। ठीक है, और स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो क्या है? 0, अटेन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। ठीक है, आफ्टर अ फोर्स f इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, अब उसके बाद हमने वर्क की डेफिनेशन ली, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन जो है वो किसके क्या मान ली? a। और नेक्स्ट जो है स्टेप में क्या किया हमने? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ली है। सिंपल एक वर्क की डेफिनेशन आ गई, उसके बाद हमने क्या ले लिया है?
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन क्या है, उसमें से हमने क्या निकाला, एस की वैल्यू, ठीक है, और एफ की वैल्यू हमारे पास हमें पता है फोर्स किसके बराबर होती है, एम ए के। ये एस और एफ की वैल्यू जो है वो हमने किस में पुट कर दी है, फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो वहां से हमारी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 mv², और डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 1/2 mv², राइट।